मैं शम्स अब्रेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है और 12 जनवरी को बहुत खतरनाक झटका लगने वाला है। शायद पहली मर्तबा मोदी सरकार को हार का सामना करना पड़ेगा, जिल्लत और रुसवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। और पिछले 6 सालों में इतना बड़ा झटका पहली मर्तबा लगेगा क्योंकि मोदी सरकार के बनाए हुए कानून को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकती है। 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में खेती से मुताल्लिक तीनों बिलों पर समाअत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि सरकार ने जो कानून बनाया है और उस पर किसानों का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। किसानों से सरकार ढंग से बातचीत नहीं कर रही है, मुज़ाकरात ढंग और तरीके से नहीं हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी हुकूमत की आज वाट लगाई, धज्जा उड़ाई, कस के फटकार लगाई और कहा कि जब तक तीनों कानून मौजूद रहेंगे उस वक्त किसानों से बातचीत नहीं हो सकती है। सॉलिसिटर जनरल से सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि किसानों के साथ सरकार को मुज़ाकरात करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए और बातचीत के दौरान जरूरी है कि खेतों से मुताल्लिक तीनों कवानीन नाफिज ना किए जाए, इस कानून को पेंडिंग में रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि माहिरीन की कमेटी कहें तो हम तश्कील दे देते हैं और माहिरीन अगर कहते हैं कि कानून नाफिज ना किया जाए तो हम इस कानून को नाफिज होने पर रोक लगा देंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा कदम उठा लिया है और कहा है कि सरकार या तो किसानों के मुतालबात को तस्लीम करे, बातचीत करे और अगर हुकूमत ऐसा नहीं करती है तो हम खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर इन तीनों कवानीन को कल अदम करार दे सकते हैं। इस ताल्लुक से 12 जनवरी यानी मंगल को सुप्रीम कोर्ट अपनी फैसला सुनाएगी और उसी दिन पता चलेगा कि क्या होने वाला है। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का जो रुख सामने आया है, जो रद्द अमल सामने आया है वो बहुत अहम है और कहीं ना कहीं एक इशारा मिल रहा है सरकार के वाज़े खिलाफ और इसी वजह से किसानों ने आज पहली मर्तबा खुशी का इजहार किया है, सुप्रीम कोर्ट की तारीफ की है। राकेश टिकैत जो किसानों के बड़े लीडर माने जाते हैं उन्होंने भी वेलकम किया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब तक सरकार किसानों की बात को नहीं मानती है प्रोटेस्ट को किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो रुख था वो किसानों के हक में साफ दिखा और अब 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आ सकता है ये कहना मुश्किल है, लेकिन जो वाज़ेह इशारा जरूर मिल गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार ढंग से किसानों के साथ बातचीत नहीं कर रही है, मुज़ाकरात तरीके से नहीं हो रहे हैं और अगर माहिरीन की जानिब से राय सामने आती है कि इस कानून को रद्द कर दिया जाए, इसे नाफिज न किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा भी फैसला दे सकती है। फिलहाल किसानों के प्रोटेस्ट को लगातार 47 दिन हो गए हैं और खेती से मुताल्लिक तीनों कानून पर किसानों का प्रोटेस्ट लगातार जारी है। किसानों की वाहिद मांग यही है कि सरकार पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाए और तीनों कानून को कल अदम करार दे। सरकार ऐसा करने को तैयार नहीं है, सरकार तरमीम की बात कर रही है लेकिन किसान अपने मुतालबे पर अटल है और ये आज पहली मर्तबा सामने हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट से भी किसानों को बहुत ज्यादा मजबूती मिल गई है। इंतजार कीजिए 12 जनवरी का। फिलहाल मिल्लत टाइम्स में हमारे साथ इतना ही। हम आपको बता दें कि मिल्लत टाइम्स के 5 साल पूरे हो गए हैं और इन दोनों हम पूरी मिल्लत टाइम्स की टीम 5 साल जश्न मना रहे हैं कि 5 सालों में हमने क्या किया, क्या नहीं किया। इस मौके पर हम एक सूवेनियर शाया करने जा रहे हैं, डिजिटल मीडिया इम्कानात और चैलेंजेस। इसके अलावा मिल्लत टाइम्स 22 वेबिनार का इनेकाद कर रहा है और रोजाना या हर 2 दिन के फासले पर हमारा एक अहम वेबिनार होता है करंट इश्यूज से मुताल्लिक, जिसमें मुल्क और बैरून मुल्क के नामवर दानिश्वर स्कॉलर्स उलमा तशरीफ लाते हैं, अपने ख्यालात का इज़हार करते हैं। इसके अलावा कई चीज़ें हम इस मौका पर कर रहे हैं। मिल्लत टाइम्स के ताल्लुक से आप क्या सोचते हैं, आप क्या चाहते हैं और मिल्लत टाइम्स को मजीद क्या करना चाहिए, अपने ख्यालात से हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिए। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।